गुड मॉर्निंग। होमवर्क किया अपने? पक्का? दिखा कितने क्वेश्चन होमवर्क है? एक ही था ना, है ना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स होमवर्क किया क्या? दो क्वेश्चन होमवर्क थे बेटा। गुड मॉर्निंग नील। चलो तो पहले होमवर्क डिस्कस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 ऐसा नहीं है कि अपन ने डिस्कस नहीं किया था। 28 होमवर्क दिया था ना, है ना? डिस्कस किया हुआ था। इसका आंसर कुछ 1,08,000 आ रहा था क्या? हाँ, 25 का आ रहा था। तो 25 भी होमवर्क दिया हुआ था क्या? हाँ, तो ये तो डिस्कस था अपना। ये डिस्कस किया हुआ था। इसका आंसर 1,08,000 आ रहा था। क्या ये हो गया है? प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व करने की जरूरत है। सॉल्व करने की जरूरत है इसको? नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए फिर। क्वेश्चन नंबर 28 का डिस्कशन बाकी था। क्या बोला है? द बैंक पासबुक ऑफ मिस्टर अनिल शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹6,000। तो पासबुक राइट साइड पे होगा, कैश बुक लेफ्ट साइड पे होगा, लेफ्ट हैंड पे होगा, है ना? और कौन सा बैलेंस है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो लिखते समय अपन कैसे लिखेंगे? अगर मैं इसका BRS बनाऊं, क्वेश्चन नंबर 28 पेज नंबर 74, इसके बुक्स में बोला है मिस्टर अनिल, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अनिल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31/12/21। ये पूरा लिखते हो या नहीं लिखते हो? पर्टिकुलर्स रुपीज। ओके, आपको दिया है ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। कितना दिया है? 6,000। ओके, अभी ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे। सबसे पहले चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड अप टू 31/12/21 5,500। चेक इशू किया, राइट पे पासबुक के, लेफ्ट में कैश बुक है। चेक इशू किया, अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है। मतलब मैंने मेरे जैसे चेक इशू किया, कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया, राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, लेस करेंगे। नॉर्मली इस केस में ऐड होगा, इस केस में ऐड होगा, तो प्लस करेंगे चेक्स इशूड बट नॉट presented for payment 5,500। 5,500। उसके बाद चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड 9,000। चेक जैसे ही डिपॉजिट किया, मतलब मेरे को पहले चेक मिले रहेंगे कस्टमर से, जैसे ही मुझे चेक मिले मैंने मेरे कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया, राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, ऐड करेंगे। नॉर्मली इस केस में होगा लेस। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, अमाउंट क्या है? 9,000। बैंक कमीशन ₹30 वॉज एंटर्ड ओनली इन द पासबुक। बैंक का कमीशन सिर्फ पासबुक में है, बैंक का कमीशन सिर्फ पासबुक में है। बैंक कमीशन ₹30 वॉज एंटर्ड
बैंक ने कमीशन दिया है अपने को या लिया है अपने से? बैंक ने कमीशन दिया है या लिया है अपने से? बैंक कमीशन, ये बैंक का कमीशन है, मतलब मैं अगर मान लू कि 30 रुपीज बैंक ने डिडक्ट कर दिए अपने से, बैलेंस कम हुआ है, राइट को लेफ्ट के पास लेके आना है, नॉर्मली इस केस में लेस होगा, माइनस बैंक कमीशन नॉट एंटर्ड इन कैश बुक 30। उसके बाद a check for rupees 6500 issued in settlement of a debt was encashed on 28/12 but entered in the cash book as 8500। मतलब हमने a check for 6500 issued in settlement of a debt, हमारी एक लाइबिलिटी थी, उस लाइबिलिटी को पे करने के लिए मैंने 6500 रुपए का चेक दे दिया, मेरे बैंक से कितना डिडक्ट हुआ? 6500। बोल दिया 28/12 को इनकैश हो गया, मतलब 28/12 को बैंक से डिडक्ट हो गया, कितना? 6500। लेकिन मैंने गलती से कैश बुक में कितना रिकॉर्ड किया इसको? 8500। मतलब कैश बुक में ज्यादा माइनस हुआ है, राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, लेस होगा नॉर्मली इस केस में एड। बराबर यही ट्रांजेक्शन है ना, चेक फॉर 6500 इशू किया था इन सेटलमेंट ऑफ अ डेट, बराबर वॉज एनकैश्ड, तो प्लस करेंगे चेक्स issued but entered with wrong amount in cash book, और डिफरेंस है 8,500 माइनस 6,500 का, मतलब 2,000। ठीक है, लास्ट ट्रांजेक्शन था, तो अभी यहाँ पे अपन चेक करेंगे, 6,000 प्लस 5,500 प्लस 2,000 माइनस 9,030, 4470 पॉजिटिव आ रहा, 4470 पॉजिटिव आ रहा, तो ऊपर पॉजिटिव को अपन ने ओवरड्राफ्ट लिखा था, तो नीचे भी पॉजिटिव आया, तो क्या लिखेंगे? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। कितने लोगों का सही आया? कहाँ गड़बड़ हो गई बाकियों की? कहाँ गड़बड़ हो गई? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इसी बंदे क्या? नीचे से ही बंदे, एक सेकेंड आया मैं।
क्या है, कुछ है क्या? पटाखे कहे के फूट रहे? हाँ, कौन सा? इनके एग्जाम होते कब और रिजल्ट कब आता हो समझ में नहीं। चलो तो 28 तक सारे क्वेश्चंस हो गए ना अभी, या कुछ बाकी है बीच में? सारे हो गए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 पेज नंबर 74 पे ही है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर सुरेश प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक ऑन 31 मार्च 21 दिया 8,800। ठीक है, फॉर्मेट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 पेज नंबर 74। in the books of Mr. Suresh Enterprises. Bank reconciliation statement as on 31st March 21. Particulars rupees आपको दिया है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक 8,800। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक 8,800। यस, ठीक है, यहां तक का सब रेडी है? लिख नहीं रहा, लिख दिया है। करे स्टार्ट। पहला ट्रांजैक्शन, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर ₹5,800 बट ओनली 2,000 वर क्लियर टिल 31 मार्च। मतलब 5,800 का चेक डिपॉजिट किया है, लेकिन क्लियर कितने का हुआ है? 2,000 का। मतलब डिफरेंस कितना है? 3,800। ठीक है, राइट पे पासबुक, लेफ्ट पे कैश बुक। चेक डिपॉजिट किया, जैसे डिपॉजिट किया मैंने मेरे कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया, आया ना? लेकिन पासबुक का बैलेंस 3,800 से नहीं बढ़ा है। राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है। ऐड करेंगे नॉर्मली, इस केस में उल्टा, तो लेस होगा। ये वाले ओवरड्राफ्ट वाले क्वेश्चन है ना, नॉर्मल वाला भी प्रैक्टिस हो जाता है और अपन लिखते समय तो उल्टा लिखेंगे, लेकिन अपन प्रैक्टिस कर रहे तो नॉर्मल वाले की भी प्रैक्टिस हो रही है। समझ में आ रही है ये बात? यस। तो माइनस होगा चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। कैलकुलेशन बता दो। 5,800 माइनस 2,000, 3,800 माइनस होगा अमाउंट के कॉलम से। यस नील, वेरी गुड। उसके बाद चेक्स इशूड 2,500, 3,800 एंड 2,000 ड्यूरिंग द मंथ। टोटल कितने के इशू हुए देखो, कैलकुलेट करो। 2,500 प्लस 3,800 प्लस 2,000, 8,300 के चेक्स इशू किए हैं। द चेक ऑफ ₹5,800 इज स्टिल विद सप्लायर। सप्लायर के पास ही, मतलब मेरे बैंक से पेमेंट कितने का हुआ? खाली 2,500 का हुआ। तो 5,800 के चेक अभी भी सप्लायर के पास है। राइट पे पासबुक, लेफ्ट पे कैश बुक। जैसे मैंने चेक इशू किए, मैंने मेरे बैंक का बैलेंस 8,300 से कम कर दिया मेरे बुक्स में, आया ना? लेकिन 5,800 के चेक अभी भी सप्लायर के पास है। मतलब वो डिडक्ट हुए क्या बैंक से? नहीं, सिर्फ 2,500 के डिडक्ट हुए, 5,800 का डिफरेंस है, आया ना? हाँ, राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, लेस करेंगे नॉर्मली, इस केस में ऐड होगा प्लस चेक्स इशूड
बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और यहाँ पे 5,800 डायरेक्टली दिया है तो उसका कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर ऐसा बोला होता कि 2,500 का ही पेमेंट हुआ है तो फिर अपन वहां पे करते 8,300 माइनस 2,500 और आउटर कॉलम में 5,800 लिख देते। उसके बाद डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 1250 वाज रॉन्गली एंटर्ड एज 1520 इन कैश बुक। सबसे पहले तो डिफरेंस है 1520 माइनस 1250 270 270 आया ना। हाँ, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया, राइट पे पासबुक लेफ्ट पे कैश बुक। बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया, बैंक का बैलेंस बढ़ा 1250, लेकिन मैंने कैश बुक में बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया 1520 से। राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, एड नॉर्मली इस केस में लेस माइनस डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक recorded with wrong amount in cash book 1520 माइनस 1250 270 लेस हो 270 लेस हो। तो लिख नहीं रहा है, क्या लिखा? recorded with wrong, okay. Amount transferred from fixed deposit into current account 2000 appeared only in passbook। मेरा एक फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट था, उसमें से 2,000 रुपए मैंने मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ा, कैश बुक में नहीं है। राइट को लेफ्ट के पास लेके आना है, लेस करेंगे नॉर्मली इसमें ऐड, तो ऐड होगा फिक्स्ड डिपॉजिट ट्रांसफर्ड टू बैंक अकाउंट नॉट recorded in cash book 2,000 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 2,000 ऐड करेंगे अपन, ये आया ना। आगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 930 was debited by bank in passbook and the information was received on 3rd April 21, मतलब 31 मार्च के बाद इंफॉर्मेशन मिला, पासबुक में से इंटरेस्ट 930 का डिडक्ट हो गया, कैश बुक में एंट्री नहीं है क्योंकि अपने को पता ही नहीं था। राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, ऐड नॉर्मली इसमें तो माइनस इंटरेस्ट डिडक्टेड not recorded in cash book 930 interest deducted not recorded in cash book 930 हो गया। नेक्स्ट डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मैसेज राजेश ट्रेडर्स 400 नॉट एंटर्ड इन कैश। डायरेक्ट डिपॉजिट मेरे बैंक अकाउंट में राजेश ट्रेडर्स ने पैसा डाल दिया 400 रुपए, मेरे को पता ही नहीं है कैश बुक में इसका अमाउंट गया नहीं है, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक में एंट्री नहीं है। राइट को लेफ्ट के पास लेके आना है, लेस करेंगे नॉर्मली इसमें तो प्लस होगा, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मैसेज राजेश ट्रेडर्स not recorded in cash book 400 रुपया, ओके। कॉर्पोरेशन टैक्स 1200 पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस अपीयर्स इन पासबुक।
ओनली, ठीक है। तो 1200 कितना, हाँ 1200 से बैंक का बैलेंस कम हो गया, आया ना, कैश बुक में से डिडक्ट नहीं किया अपने को मालूम ही नहीं था, तो राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, ऐड नॉर्मली इस केस में माइनस कॉर्पोरेशन टैक्स पेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, 1200, 8800 कैलकुलेट करेंगे बैलेंस सब लोग, $10,800, 10,800 पॉजिटिव आया, ऊपर पॉजिटिव में क्या लिखा था, तो ये भी क्या होगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक 10,800, 10,800, समझा, कोई दिक्कत, ये थे क्वेश्चंस बीआरएस के, जहां पे अपन सिर्फ सीधा बीआरएस बनाएंगे एज पर द बैलेंसेस गिवन। जो देखा हमने, बैलेंस आपको या तो फेवरेबल दिया जाएगा, पासबुक कैश बुक दोनों में से कोई तो एक, जो दिया है आपको दूसरे बैलेंस पे पहुंचना है, या तो आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे दिया जाएगा, पासबुक कैश बुक का जो दिया है उस पे से आपको दूसरे बैलेंस पे पहुंचना है। नॉर्मल तरीके से अपन ने लॉजिक सीखा फेवरेबल बैलेंस के केस में, ओवरड्राफ्ट बैलेंस के केस में हमने बोला हम लॉजिक नॉर्मल लगाएंगे और जो आंसर आएगा उसको उल्टा कर देंगे, मतलब ऐड करना आया तो अपन लेस कर देंगे ओवरड्राफ्ट के केस में, लेस करना आया तो अपन ऐड कर देंगे ओवरड्राफ्ट के केस में, और इस तरीके से अपन ने अच्छे खासे क्वेश्चन देख लिए, आया ना, तुमने होमवर्क भी किया है, तो एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तुमको 7 मार्क के लिए तो सॉल्व करते आएगा, आया ना। अभी आगे बढ़ते, और हमारे पास बीआरएस में एक और टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है, जहां पे वो अपने को बोलते हैं कि आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको अमेंडमेंट इन कैश बुक बिफोर प्रिपेयरिंग बीआरएस, बीआरएस मतलब आपको कैश बुक बनाना पड़ेगा पहले, और उसके बाद जो उस कैश बुक का बैलेंस आएगा वो बीआरएस में लेके जाके बीआरएस आगे बनाना पड़ेगा। आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दिए जाएंगे, सारे ट्रांजैक्शंस बीआरएस में नहीं जाएंगे, कुछ ट्रांजैक्शंस कैश बुक में जाएंगे, कुछ ट्रांजैक्शंस किधर जाएंगे, कैश बुक में, और बाद बाकी जो भी ट्रांजैक्शन बचे वो कहां जाएंगे, बीआरएस में। तो ऑब्वियसली हम सीधा बीआरएस यहाँ पे बना नहीं सकते, अगर मेरे को एडजस्टेड कैश बुक बनाने को बोला है, ठीक है। मैं सबसे पहले कैश बुक बनाऊंगा, मेरे को जो कैश बुक का बैलेंस दिया होगा, बैंक का बैलेंस दिया होगा, मैं उसके हिसाब से ट्रांजैक्शंस को देख के उसमें कुछ चेंजेस करूंगा, चेंजेस करने के बाद मेरे पास जो बैलेंस आएगा वो एडजस्टेड बैलेंस होगा कैश बुक के हिसाब से, आया ना, और उस बैलेंस को मैं मेरा स्टार्टिंग पॉइंट लूंगा किधर, बीआरएस में, और फिर बचे हुए ट्रांजैक्शंस जो बीआरएस में जाने वाले हैं उसको प्लस माइनस करके मेरे पास अमाउंट आ जाएगा जो भी मेरे को दूसरा बैलेंस निकालना, ठीक है। अभी यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को ना अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट्स में, एक जहां पे कैश बुक में गलती हुई, जहां पे कैश बुक में गलती हुई, हमारी गलती कुछ भी हो सकती है, हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, ये हमारी गलती है, हमने रिकॉर्ड किया है लेकिन गलत अमाउंट के साथ किया है, ये हमारी गलती है, आया ना। तो जो कैश बुक का गलती है वो कैश बुक का गलती का ट्रांजैक्शन कैश बुक में जाएगा, ठीक है। बैंक का गलती जो है वो पासबुक में जाएगा, बैंक से भी गलती हो सकती है, 5,000 मेरे को किसी के तो दूसरे के मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, मेरा वो ट्रांजैक्शन ही नहीं था, गलती से मेरे अकाउंट में आ गए पैसे, क्या ऐसा पॉसिबल है, कभी सुना है, कभी देखा है कि बैंक से ऐसा गलती हुआ,
होता है बैंक से। मेरा एक क्लाइंट है, उसके अकाउंट में 4.5 लाख रुपए आ गए थे गलती से। बाद में फोन आया बैंक का कि वो गलती से आपके अकाउंट में आए हुए पैसे आपको वो रिटर्न करने होंगे, मतलब वो विड्रॉल करके जिसको देन मतलब जिसके अकाउंट में जाने चाहिए थे वो अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, विड्रॉल करके बैंक में दे दिया और फिर बैंक वालों ने उसको वापस ट्रांसफर कर दिया। ये गलती बैंक से भी हो सकती है, बहुत रेयर होती है लेकिन होती है, बहुत रेयर केस में होती है लेकिन होती है। ठीक है, आपको कई बार गलती से दिखेगा कि पेमेंट हो गया आपके अकाउंट से और इमीडिएटली वापस डिपॉजिट भी कर दिया है आपके अकाउंट। अभी वो बैंक स्टेटमेंट में हिट कर गया, इसके वजह से स्टेटमेंट का पार्ट बना, इसकी वजह से स्टेटमेंट का पार्ट बना। समझा गया? एनीवेज, ये बैंक की गलती है, आया ना? हाँ। ये कैशबुक में आएगा क्या अपने? नहीं, वो बीआरएस का पार्ट बना। और मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया है, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, मेरे को बता कैशबुक में जाएगा या बीआरएस में जाएगा? क्या बोला मैंने? कैशबुक की गलती अपन कैशबुक में लेके जाएंगे, बैंक की गलती बीआरएस में लेके जाएंगे। अभी मैं एक ट्रांजैक्शन दे रहा हूं, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, कैशबुक में जाएगा बीआरएस में जाएगा? इसमें ये क्लियर नहीं हुआ, इसमें मेरी गलती है क्या? मेरी गलती नहीं है, तो फिर कैशबुक में जाएगा क्या? तो फिर किधर जाएगा? बीआरएस। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बीआरएस। किसी ने तो डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया मेरे अकाउंट में बैंक में, पक्का बीआरएस। मैंने क्या बोला था? अगर कैशबुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया है तो भी ये मेरी गलती है, आया ना? तो ये किधर जाएगा? कैशबुक में जाएगा। आपको इसके क्रक्स को समझना होगा, अगर ये समझ लोगे ना तो दिक्कत नहीं होगी। कौन सा ट्रांजैक्शन कैशबुक में जाएगा, कौन सा ट्रांजैक्शन पासबुक में जाएगा, बीआरएस में जाएगा, ये देखने के लिए बोला गया। टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन अमेंडेड कैशबुक। दो टाइप के ट्रांजैक्शन, सबसे पहला आइटम्स विच वर नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड इन कैशबुक, जो मैंने कैशबुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, वो मेरी गलती है ना, आया ना? वो भी जाएंगे। प्लस एनी एरर मेड बाय कैशबुक। मैंने दोनों को समअप करके क्या बोल दिया, कैशबुक में जो मैंने गलती की है वो मैं कैशबुक में रिकॉर्ड करूंगा। गलत अमाउंट मैंने रिकॉर्ड कर दिया, ये मेरी गलती है। हाँ, मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया कैशबुक में, ये भी तो मेरी गलती है कि रिकॉर्ड नहीं हुआ, आया ना? हाँ, तो मेरी गलती जो है वो मैं कैशबुक में रिकॉर्ड करूंगा, बैंक की गलती पासबुक बीआरएस में रिकॉर्ड होगा। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, मैं तो चेक डिपॉजिट कर चुका हूं बैंक में जाके, मेरे लेवल का काम मैंने कर दिया है, अभी वो क्लियरेंस उसका नहीं हुआ, इसमें मेरी गलती है क्या? नहीं। मैंने चेक इशू कर दिए है पेमेंट करने के लिए, मैंने मेरा काम कर दिया है, अभी वो बैंक से पैसा डिडक्ट नहीं हुआ, इसमें मेरी गलती है क्या? तो ये ट्रांजैक्शन सारे किधर जाएंगे? बीआरएस। मतलब मैं बोल सकता हूं कि दो टाइप के ट्रांजैक्शन कैशबुक में रिकॉर्ड करेंगे। पहला, जो रिकॉर्ड ही नहीं किया है कैशबुक में वो रिकॉर्ड कर देंगे, और जहां पे गलती हुई है कैशबुक में वो ठीक कर देंगे कैशबुक में। बात बाकी जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सारे किधर जाएंगे? बीआरएस में। क्लियर है ये बात? पक्का? स्टेप्स इन्होंने क्या बोला देख, ओपन द कैशबुक विद बैलेंसेस एज पर कैशबुक, वेदर फेवरेबल और अनफेवरेबल। फेवरेबल बैलेंस होगा तो कौन सा बैलेंस होगा, और अनफेवरेबल बैलेंस होगा तो कौन सा बैलेंस होगा कैशबुक का? फेवरेबल होगा तो डेबिट बैलेंस, अनफेवरेबल होगा तो मतलब तो जो तुमको बैलेंस दिया होगा अगर वो फेवरेबल होगा तो कैशबुक में मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अगर वो अनफेवरेबल यानी ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा तो मैं कैशबुक में लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझा क्या? फिर एडजस्टमेंट्स के हिसाब से, ट्रांजैक्शन के हिसाब से उसमें जो पोस्टिंग होगी वो पोस्टिंग होगी, फिर मैं क्लोजिंग बैलेंस निकालूंगा उसका, और वो एडजस्टेड बैलेंस किधर चला जाएगा? बीआरएस में चला जाएगा, और फिर बाद बाकी बचे हुए ट्रांजैक्शन बीआरएस में उसका इफेक्ट देके अपन बैलेंस एज पर पासबुक निकाल लेंगे। समझा क्या? इसका मतलब अगर एडजस्टेड कैशबुक वाला क्वेश्चन तुमको देना है तो 100% तुमको कैशबुक का बैलेंस दे दिया जाएगा, क्योंकि उसके बिना कैशबुक में आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं समझा? अगर मेरे को पासबुक का बैलेंस दिया तो मैं कैशबुक में रिकॉर्ड कर सकता हूं उसको? नहीं कर सकता। और कैशबुक में अगर रिकॉर्ड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ही नहीं किया तो मेरा कैशबुक कंप्लीट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मतलब अगर एडजस्टेड कैशबुक वाला क्वेश्चन आना है तो तुमको कंपल्सरीली कैशबुक का बैलेंस दे दिया जाएगा। समझा क्या? पक्का?
सेक्शन क्वेश्चन 30 कर ले। इलस्ट्रेशन 30 क्या बोला है? द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹5,000 ऑन 31st March 2020। बैंक कॉलम ऑफ व्हाट? कैश बुक। ओवरड्राफ्ट हो किया मतलब कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। मतलब क्रेडिट साइड में आएगा, बाय बैलेंस नोट डाउन। कितना दिया? 5,000। 5,000। फिर बोला गया वेर एज बैंक स्टेटमेंट, वेर एज पर बैंक स्टेटमेंट द ओवरड्राफ्ट वॉज ऑफ ₹4,200 ओनली। देख दोनों बैलेंसेस देती है। अभी ये डिफरेंस है इसमें, अभी ये डिफरेंस को अपन बराबर सेटल करेंगे, देखना कैसे। इतना है कि बीआरएस में जो भी मेरा क्लोजिंग मतलब लास्ट में रिजल्टेंट फिगर आएगा वो क्या होगा? 4,200 आना चाहिए। अगर आया तो मैंने सही से सॉल्व किया, नहीं आया तो कुछ तो गड़बड़ कर दी। ठीक है। द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर नोटिस बिटवीन द टू रिकॉर्ड्स। चेक्स ऑफ ₹2,400 इशूड बट नॉट एनकैश्ड बाय कस्टमर्स। मेरी गलती है क्या? तो फिर किधर जाएगा? बीआरएस। मेरी गलती नहीं, मैं तो चेक इशू कर चुका हूं, मेरा काम कर दिया। अब वो एनकैश नहीं किए कस्टमर थे, उसमें मेरी क्या गलती? आया ना। उसके बाद चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, बीआरएस। मेरी गलती थोड़ी ना है, तो ये भी बीआरएस में जाएगा। उसके बाद कलेक्शन चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में जाएगा। बैंक इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में जाएगा। चेक्स डिसऑनर्ड डेबिटेड बाय बैंक नॉट इन कैश बुक, कैश बुक में जाएगा। एंड इंटरेस्ट डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। तो देखिए ये सारे वो ट्रांजेक्शन है जो कैश बुक में एंटर नहीं। प्रिपेयर बीआरएस आफ्टर अमेंडिंग द कैश बुक, आफ्टर अमेंडिंग द कैश। तो फटाफट पहले अपन क्या करेंगे? दो फॉर्मेट बनाएंगे, एक कैश बुक का और एक बीआरएस का। क्वेश्चन नंबर 30 पेज नंबर है 76। किसके बुक्स में है? नहीं दिया, ठीक है। तो फिर अपन सीधा लिख देंगे कैश बुक, ब्रैकेट में लिखेंगे बैंक कॉलम ओनली। डेट दिया है क्या? नहीं दिया। पर्टिकुलर्स, डेट इन द सेंस ट्रांजैक्शन को डेट्स दिए क्या? हाँ, पर्टिकुलर्स। आप चाहो तो पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स की जगह पे डेबिट साइड में रिसीट और क्रेडिट साइड में पेमेंट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 21। रेडी? रेडी क्या? स्टार्ट करें। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 हो गया। उसके बाद अभी जो कैश बुक में जाने वाले हैं वो ट्रांजैक्शन है सी से लेके एफ तक। ठीक है। चेक्स डिपोजिट, सॉरी, कलेक्शन चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब क्या ये मेरा रिसीट है या पेमेंट है? पेमेंट है। डेबिटेड बाय बैंक है, डेबिटेड बाय बैंक मतलब पेमेंट है, पेमेंट है तो अपने कैश बुक में भी पेमेंट में आना चाहिए बाय कलेक्शन चार्ज।
₹100 बाय कलेक्शन चार्जेस ₹100। उसके बाद बैंक इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक ने चार्ज किया है मतलब अपना पेमेंट है या रिसीट है, पेमेंट है, तो फिर कैश बुक के भी पेमेंट साइड में आना चाहिए। बाय बैंक इंटरेस्ट 300, बाय बैंक इंटरेस्ट 300 हो गया। उसके बाद चेक डिसऑनर डेबिटेड बाय बैंक नॉट इन कैश बुक, बैंक ने डेबिट किया है, डेबिट, चेक डिसऑनर्ड, बैंक ने डेबिट किया है। बैंक का डेबिट, सुनना, बैंक का डेबिट मतलब अपना पेमेंट या रिसीट, पेमेंट, तो फिर यहां पे भी पेमेंट में आना चाहिए। बैंक में पेमेंट हुआ है, यहां पे नहीं हुआ है, तो बाय चेक डिसऑनर कितना 400। उसके बाद इंटरेस्ट डायरेक्टली रिसीव बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, इंटरेस्ट रिसीव बाय बैंक है अपने बिहाफ पे, अपने बिहाफ पे, मतलब बैंक में डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, मतलब रिसीट हुआ है, तो कैश बुक में भी रिसीट बताना पड़ेगा टू इंटरेस्ट रिसीट। कितना है 400। अभी इसका बैलेंस निकालो, टू बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंसिंग फिगर ₹5,800 पे टैली हुआ, टू बैलेंस कैरेट डाउन 5,400 आया, आया ना। ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये कहां पे आया है डेबिट में, मतलब कौन सा बैलेंस होगा ये, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस, वेरी गुड, मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस है एज पर कैश बुक 5,400। तो अभी मैं बीआरएस में लिखूंगा, ये जो बैलेंस है ये वाला बैलेंस मैं यहां बीआरएस में लेके आऊंगा, समझा क्या, तो यहां लिखूंगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक 5,400। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक 5,400। ओके, अभी मेरे दो ट्रांजेक्शन अभी भी रिकॉर्ड करने बाकी है। सबसे पहला चेक 2,400 का इशूड, अभी ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया, मतलब राइट पे कैश बुक लेफ्ट पे पासबुक, राइट पे कैश बुक लेफ्ट पे, और बैलेंस कौन सा, ओवरड्राफ्ट, मतलब अपने को उल्टा करना पड़ने वाला है। तो अभी यहाँ पे चेक ऑफ ₹2,400 इशूड बट नॉट इन कैश, मैंने जैसे ही चेक इशू किया राइट पे कैश बुक है, मैंने कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया, राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, ऐड करेंगे नॉर्मली इस केस में लेस, तो माइनस होगा चेक इशूड, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 2,400। ओके, उसके बाद ए हो गया। बी चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, जैसे ही मैंने चेक डिपॉजिट किया कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया, राइट का बैलेंस ऊपर गया, राइट को लेफ्ट के पास लेके आना है, लेस होगा नॉर्मली इस केस में, इस केस में तो प्लस करेंगे चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर, कितना 1,200,
कितना आया? पॉजिटिव। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक कितना आया? 4,200। बराबर ना? और एक बार क्वेश्चन में देख, इन्होंने बोला है कि पासबुक का बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट वाज ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹4,200, और यही तो आया अपना भी। मतलब अपन ने सही किया है। आया ना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स झेपा या नहीं झेपा? समझा नहीं समझा? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, पेज नंबर 76। Following is the summary from cash book of Messrs. Others Trading for the month of September 21। सितंबर 21 का तुमको कैश बुक का समरी दिया है। बैलेंस ब्रॉट डाउन 1407 था, फिर रिसीट्स हुए 15,073 के, पेमेंट्स हुआ 15,520 का, और बैलेंस कैरी डाउन 960 रुपया है। आपको ये सितंबर का कैश बुक का समरी दिया, ठीक है। फिर नीचे ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट बैंक चार्जेस ऑफ 35 वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। ये कैश बुक में जाएगा, ये एंटर ही हुआ नहीं था तो ये कैश बुक में जाएगा। आया ना? उसके बाद a check of 47 issued to supplier was entered by mistake on the receipt side of cash book, by mistake on the receipt side in the cash book। कैश बुक में जाएगा, कैश बुक की गलती है ये। आया ना? A check of ₹18 was returned by the bank marked as refer to drawer but it's not entered in the cash book। कैश बुक में जाएगा। बराबर। उसके बाद द बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड इन सितंबर 21 शुड हैव बीन 1470। ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन 1407 रुपए का किया, वो कितना होना चाहिए था? तो मैं ऐड कर दूंगा उसमें, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1470 लूंगा। है ना? कैश बुक में जाएगा। चेक्स पेड टू सप्लायर्स, 1 2 3 चेक्स टोटल, हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। BRS डिपॉजिट ऑफ 1542 ऑन 30 सितंबर वाज क्लियर्ड बाय द बैंक ऑन 2 अक्टूबर। डिपॉजिट मतलब चेक डिपॉजिट, ठीक है। तो ये BRS। द बैंक चार्ज चेक रॉन्गली टू आदर्श ट्रेडिंग 72, बैंक की गलती है। बैंक स्टेटमेंट शोज ओवरड्राफ्ट ऑफ 124 एज ऑन 30 सितंबर। देखेंगे अपन कैलकुलेशन करके। शो व्हाट एडजस्टमेंट विल यू मेक इन कैश बुक एंड प्रिपेयर अ BRS एज ऑन 30 सितंबर। ट्राई करो ये क्वेश्चन। कैश बुक ओपन करो, कैश बुक ओपन करो, बैलेंस ब्रॉट डाउन वैसे का वैसा लिखोगे। सुन, ये रिसीट्स आएगा, ये पेमेंट्स भी आएगा, लेकिन ये क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा। फिर जो भी कैश बुक में गलतियां हुई है उसको ठीक कर दो, जो रिकॉर्डेड नहीं है उसको रिकॉर्ड कर दो, और क्लोजिंग बैलेंस खुद से कैलकुलेट करो। वो क्लोजिंग बैलेंस BRS में जाएगा, और फिर BRS के एडजस्टमेंट BRS में करो। क्वेश्चन पूरा डिस्कस किया है, 10 मिनट का टाइम देता हूं, पूरी तरीके से सॉल्व करो, ठीक है। जमेगा ना? कर सकते हो ना? कर लो फटाफट। क्वेश्चन सामने ही रखा है स्क्रीन पे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स तुम भी ट्राई करो बेटा।
क्वेश्चन क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ऑनलाइन वालों आया क्या आंसर? क्वेश्चन नंबर 31 पेज नंबर 76। Messrs Ashish Adarsh Traders। आदर्श ट्रेडर्स के बुक्स में सबसे पहले मैं बनाया कैश बुक। कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम ओनली। उसके बाद बनाया मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2021। पर्टिकुलर्स रुपीज। अगर इन्होंने मेरे को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है 1407, तो क्या ये मेरा डेबिट बैलेंस है? तो मैं यहां लिखूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और मैं यहां लिखूं 1407 1470 माइनस 1407 63। तो 1470 है ना? बैंक चार्जेस 35, नहीं पहले ये लिख देते हैं, रिसीट से 15073 के ये एज इट इज आ जाएंगे यहाँ पे 15073। और पेमेंट कितने का दिया है? 15520, क्या एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद बैंक चार्जेस 35 वर नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस मतलब पेमेंट है, मतलब क्रेडिट होगा बाय बैंक चार्जेस। एंटर नहीं किया, मैं एंटर कर दूंगा। कितना? 35 रुपए। उसके बाद 18 रुपए वॉज रिटर्न बाय द बैंक मार्क्ड एज अ चेक ऑफ ₹18 वॉज रिटर्न बाय द बैंक मार्क्ड एज रेफर टू ड्रॉवर बट इट्स नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। जनरली जब अपन चेक बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक प्रोसेस में लग जाती है, सामने वाले बैंक के पास वो चेक भेजती है, उसको बोलती है तेरे कस्टमर का, मेरे कस्टमर को चेक आया था, तो तू उसके अकाउंट से उतना पैसा डिडक्ट करके मेरे को, बराबर। तो सामने वाली बैंक उसके कस्टमर का अकाउंट चेक करेगी, उसमें अगर बैलेंस होगा तो वो पैसा डिडक्ट करके दे देगी, बैलेंस नहीं होगा तो चेक रिटर्न कर देगी। इसी को अपन बोलते चेक रिटर्न होना, चेक डिसऑनर होना। मतलब मैंने जैसे ही मेरे को कस्टमर ने चेक दिया था, मैंने मेरे कैश बुक में बैलेंस बढ़ाया था, लेकिन क्या एक्चुअल में पैसा आया? तो फिर मेरे को उसको क्रेडिट करना चाहिए बाय चेक रिटर्न। कितना अमाउंट है? 18 रुपए। समझा? आगे द बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड इन सितंबर, ये कर दिया अपन ने। 1470 पहले से ले लिए ना? क्या हुआ? अच्छा ये बचा है क्या? 47 इशू टू सप्लायर वॉज एंटर्ड बाय मिस्टेक एज अ रिसीट इन द कैश बुक। हाँ सुन, चेक 47 रुपीज का था, मैंने कस्टमर को पेमेंट किया था, मतलब मेरे पेमेंट साइड में आना चाहिए था, लेकिन वो गलती से यहाँ पे लिख दिया मैंने रिसीट साइड में, मतलब इस रिसीट में आ गया है वो। तो सबसे पहले मैं इसके रिसीट को निकालूंगा, तो यहाँ पे बाय कस्टमर अकाउंट लिख दूं। कितने का था? 47 प्लस 47 करूंगा मैं, 94। क्यों 94? सबसे पहले जो गलत डेबिट हो रखा है उसको खत्म, उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए एक क्रेडिट किया, और एक्चुअल में वो क्रेडिट भी तो होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है उसको भी कर दिया। टोटल 94 से करूंगा मैं। समझा क्या? अरे हाया ना, हो गया ये भी। अभी सारे बीआरएस वाले आइटम्स है, अभी बैलेंस वापस कैलकुलेट करेंगे। तो 1470 प्लस 15073 माइनस 15520 माइनस 35 माइनस 18 माइनस 94। तो मेरा बैलेंस आएगा यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 876।
मेरा बैलेंस आएगा 876। ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्रेडिट में आया मतलब ये डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट में आया है क्लोजिंग बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस है, तो अपन यहां लिखेंगे फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक 876। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक 876। क्लियर? अभी बीआरएस वाले ट्रांजैक्शन देखेंगे। चेक्स पेड टोटल ले ले इसका 214 प्लस 370 प्लस 30 614। ये चेक पे किए कस्टमर्स को, सॉरी सप्लायर्स को। राइट पे कैश बुक आएगा क्योंकि कैश बुक का बैलेंस पता है, पासबुक का नहीं पता। बराबर। चेक पेड मतलब मैंने कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया, आया ना? राइट को लेफ्ट के पास लेके जाएंगे, ऐड होगा। फेवरेबल बैलेंस है, इसको उल्टा नहीं करेंगे। ये फेवरेबल बैलेंस है ना, इसको उल्टा नहीं करेंगे। तो प्लस चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 614 हो गया। डिपॉजिट्स ऑफ 1542 वर क्लियर्ड बाय द बैंक ऑन 2 अक्टूबर। मतलब मैंने चेक डिपॉजिट किया, बैंक ने उसको क्लियर अगले महीने में किया, आया ना? तो फिर जैसे ही चेक डिपॉजिट किया मैंने, मेरे कैश बुक का बैलेंस बढ़ाया। बैंक में क्लियर अगले महीने में हुआ, मतलब बैंक में पैसा इस महीने आया क्या? नहीं, तो राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है। चेक डिपॉजिटेड नॉट येट क्लियर। अमाउंट कितना था? 1520 40 1542 हो गया। उसके बाद द बैंक चार्ज अ चेक रॉन्गली टू आदर्स ट्रेडिंग 72। बैंक ने चार्ज किया मतलब बैंक ने गलती से पेमेंट किया, मतलब मेरे पासबुक का बैलेंस कम हो गया। कैश बुक में रिकॉर्डेड ही नहीं है, राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, क्या करेंगे? लेस रॉन्ग चार्ज्ड बाय बैंक। कितना अमाउंट बोलो रे? 72। उसके बाद खत्म, देख ले अभी। 876 प्लस 614 माइनस 1542 माइनस 72। 124 निगेटिव आ रहा है क्या? 124 निगेटिव आ रहा है क्या? ऊपर पॉजिटिव था, अपन ने फेवरेबल बोला था, लेकिन निगेटिव आ रहा है। मैं लिखूंगा पॉजिटिव लेकिन शब्दों में खेलूंगा, यहां पे लिख दूंगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक 124। समझा क्या? मैं लिखूंगा इसको पॉजिटिव लेकिन यहाँ पे शब्द फेवरेबल की जगह पे क्या यूज कर दूंगा। और क्वेश्चन में देखना क्या दिया था तेरे को, बैंक ओवरड्राफ्ट बता रहे 124 रुपए का, और वही आया। और वही आया ना अपना भी, तो क्यों नहीं जमा? कहा गड़बड़ कर दिए थे? 47 का डबल लेना भूल गए थे, और बाकी सब सही था। ओके। चैप्टर इज ओवर। मैंने बोला था 3 दिन में कंप्लीट करेंगे, 3 दिन में कंप्लीट किया। परसों बोला था ना अगले 2 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट होगा। आज चैप्टर होगा। सारे टाइप्स के क्वेश्चन देख लिए, जितने क्वेश्चन मॉड्यूल में गिवन थे उतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, यहाँ पे सॉल्व किए। कोई भी दिक्कत है तुम लोगों को? नहीं। 7 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर एक्सपेक्टेड होता है एवरी अटेम्प्ट में। पिछले अटेम्प्ट में आया था, उसके पिछले अटेम्प्ट में भी आया था। ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट हो तो पूछो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट हो तो पूछो। इस सैटरडे तुम्हारा टेस्ट होगा, सैटरडे या तो संडे में।
बीआरएस तक जितना पढ़ा है उतना सब, थियरी भी, न्यूमेरिकल भी, सब कम से कम 50 मार्क का तो, ठीक है। तो प्रिपेयर रह के आना, अगर सैटरडे को हुआ तो सैटरडे को उस हिसाब से तुमको पेपर दे दिए जाएंगे, अगर सैटरडे को नहीं हुआ तो संडे को घर से दे देना, ठीक है ना। ओके, आज का वाइंड अप करेंगे, बाय बाय।